अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और जनाब आज मैं बड़े एक दिलचस्प और इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने वाली हूँ। एक रीसेंट मूवी आई है जो मैंने भी देखी और वो मूवी एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है कि जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है आजकल इस डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए, कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके हाथों अपना आप अपनी खुशियाँ और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खोते जा रहे हैं और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है इसके अलावा कि हम इसके मुताबिक चलें। और ये बड़ी एक अजीब सी बात है, ख़तरनाक भी है, लेकिन बात यह है कि हम इससे इस चीज़ से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो मूवी मैंने देखी कंट्रोल, और वो कंट्रोल जो है CTRL के नाम से आजकल आई हुई है और उसमें यही दिखाया गया है कि जनाब वो दोनों कपल होता है, यंग लड़का लड़की होते हैं और वो दोनों मिलके वेंचर शुरू करते हैं, डिजिटल अपनी प्रेजेंस बनाते हैं और फिर वही मुस्तकिल के वीडियोस अपलोड करना, हम कहाँ जा रहे हैं जा रहे हैं, लोग उनको उधर उधर फॉलो कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि हम आज के उसमें देखते हैं। और सैडली बहुत सारी जगह पे ये प्रैक्टिकली जो है ना होते हुए देखा है कि इसका जो है ना अंजाम बख़ैर अक्सर जगह नहीं होता। और जो जो लोग कपल की सूरत इस तरीके की वीलॉगिंग कर रहे होते हैं, वीलॉगिंग का मतलब ये है कि वीलॉगिंग में जब आप एक दफ़ा चले जाएँ ना, शुरू शुरू में जब कोई भी वीडियोस बनाना शुरू करता है और फिर वो अलग तजर्बे करता है, तो उसमें से एक वीलॉगिंग भी होता है जिसमें आप जहाँ जा रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ, बेडरूम तक, एवरीथिंग उसमें जो है ना वो आप शेयर कर रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है ये वाली चीज़ ऐसी होती है कि लोगों को दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकना बहुत अच्छा लगता है। तो यही वजह है कि जो वीलॉगर्स हैं और जो डेली वीलॉगर्स हैं, उनकी वीडियोस और उनका रेवेन्यू जो है ना वो अनमैचेबल है। यानी कि आप इस तरह की कोई भी वीडियोस बनाना शुरू कर दें जिसमें अपने अपने घर की, अपने लोगों की इनसाइट दिखा रहे हों, उसके व्यूज़ उसके देखने का दौरान या आप देखेंगे कि किसी भी किस्म के एजुकेशनल वीडियोस या ये कि मोटिवेशनल वीडियोस या ये कि कोई भी काम की वीडियोस रिव्यूज़ उससे कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ आके अगर कोई सोचने समझने वाला आदमी होता है ना तो फिर वो रुक जाता है और रुक के 1 मिनट हमें सोचने की ज़रूरत होती है कि हम कर क्या रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम जो मकसद है वो फौत नहीं होना चाहिए। बट सैडली जो सारा फोकस है वो फिर पैसों पे शिफ्ट हो जाता है और उससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जो वो खुशियाँ हैं ना वो असल खुशियाँ नहीं रहती। वो दरअसल आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने नया-नया ये डिजिटली वीडियोज़ बनानी शुरू की थी, तो मैंने 1-2 कोर्सेज़ भी किए और फिर ऑफ़ कोर्स आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं, डेली व्लॉगर्स को भी देख रहे होते हैं, स्टोरीज़ को भी देख रहे होते हैं, तो फिर आपको आप समझते हैं कि यानी कि एक माहौल का हिस्सा बनते हुए आपको लगता है कि ये सब ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा रियलिस्टिकली बैठ के इस बात के बारे में सोचें ना, तो आपका ज़हन जो है वो इस चीज़ की तरफ चला जाता है कि ये काम या ये खुशी इसलिए नहीं की जाए कि इससे किसी को खुशी होगी या आपको खुशी मिलेगी, आपके घरवालों को खुशी मिलेगी, बल्कि वो फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग और व्लॉगिंग हो जाता है। तो और फिर ये पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, क्योंकि फिर आपकी अंदर की जो खुशी है ना, जो असल है वो ख़त्म हो जाता है और वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो दिखावे तक महदूद हो जाती हैं। तो मैं अक्सर स्टोरीज़ में भी कहती हूँ कि देखें, अपने आप को, अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं किया करें चीज़ों से, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का खुद से भी पता चला, जैसे खातून है उनके बारे में मुझे किसी ने बताया कि भाई वो उनके यहाँ मेड आती है, वो सारे काम कर जाती है और फिर वो सफाई वाली वीडियोस बनाती हैं कि मैं इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, ये ऐसी होनी चाहिए, ये यूँ होना चाहिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग। और फिर इससे क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होता है पूरी सोसाइटी में कि ये इस तरह रख सकती है तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे क्या। अब पीछे से पता चल रहा होता है कि भाई वो तो कोई और करके क्या है, बट शी इज़ जस्ट शोइंग दिस। इसी तरीके से जो है ना वो कोई कपल है, उसके बच्चे नहीं हैं और वो सिर्फ यंग कपल है एंड they are making very aesthetic किस्म की videos, and then you are coming to it and you are seeing your home, and then you are
بلیمنگ یور سیلف کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے، جب کہ آپ کی ایک فیملی ہے، بچے ہیں آپ کے بڑے ہیں، گھر میں 10 لوگ ہیں، ساس سسر بھی رہ رہے، آپ اس سے میچ نہیں کر سکتے. لیکن ایونچولی دیز تھنگس نگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ انہی لوگوں کو آگے جا کے امپیکٹ کرتی ہیں لانگ ٹرم میں جو یہ کام انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو خیر ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ دکھایا گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہے، کس طرح وہ انفارمیشن لی جا رہی ہے، کس طرح وہ خطرناک ہے اور وہ ری یوز کی جا سکتی ہے. لیکن اس سے ایک جو چیز، ایک جو پوائنٹ میں نے یہ سوچا اور اس پہ بات کرنے کا جو فیصلہ کیا، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ایک بہت ریئل بات ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں کسی زہر کی طرح سرائیت کرتی جا رہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں فار دا سیک آف ویڈیو کر رہے ہیں، اور آپ کی اصلی زندگی ہے نا وہ اس میں کہیں گم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کریٹر ہیں تب بھی آپ کو اس بارے میں ذرا رک کے سوچنا چاہیے، اور اگر آپ کنزیومر ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تب بھی تھوڑا ٹھہر جائیے اور سوچیے. یہ بھی سوچیے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہو، یہ بھی سوچیے کہ آپ کیوں کنزیوم کر رہے ہیں، اور اس کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہو رہا ہے. تو چلیے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.